हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू विंट्रेडर। बहुत कम पैसे से लगाने वाला इकलौता ट्रेड होता है ऑप्शंस। यानी कि ऑप्शंस किस तरह कर सकते हैं और कैसे कर सकते हो, उसमें आपको यानी कि आज के लिए मैं बताती हूँ। साथ में मैंने आपको स्टॉक ऑप्शन के बारे में बताती हूँ, इसमें कैसे लेना चाहिए और किस तरह लेना चाहिए वो भी वीडियो का तो एंड तक मैं आपको इसका भी टिप्स यानी कि बढ़िया टिप्स दे दूंगी। साथ में आज की पूरी मार्केट यानी कि इक्विटी और कमोडिटी और फॉरेक्स सब मार्केट का तो यानी कि हमारे विंट्रेडर का लेटेस्ट स्ट्रैटेजी किस तरह यानी कि सिग्नल दिया है, किस तरह प्रॉफिट कमाया है, तो वो भी चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन बताती हूँ। तो यानी कि सबको ऑलरेडी पता है आजकल क्या है, पहले हम जब 2009 से हम स्टार्टिंग की थे 13 साल पहले, जब सारा यानी कि इंक्वायरी एमसीएक्स में आते थे, आजकल सब में ऑप्शन में हो गया है। क्योंकि क्या होता है, बहुत कम पैसे से ऑप्शन क्या फ़ायदा क्या है, तो बहुत कम पैसे इसमें लग चाहिए, तो बहुत कम पैसे से आपको बहुत अच्छी तरह प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यानी कि आपको तो मिनिमम मार्जिन है कम से कम इसमें से, यानी कि जो एट द मनी लेंगे तो उसमें मैक्सिमम 15 से आपको 20,000 तक उतना रुपये में आराम से आपको बहुत अच्छी तरह यानी कि मिनिमम 3,000 से 5,000 तक डेली आपको रिटर्न्स मिलने का जैसा ऑप्शन में मिनिमम आपको मिलेगा, तो वो मिनिमम आपको कमा सकते हो इसमें से ऑप्शन में। तो यानी कि बढ़िया तरीके से आप कमा सकते हो। पर इसमें सबको क्या होता है, सबको गलती ये होती है इसमें से कहाँ से कैसे ट्रेड लिया जा सकता है इसमें किसी को मालूम नहीं है, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको चुनना चाहिए तो ये ऑप्शन में किसी को मालूम नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैंने ऑप्शंस में बनाया, साथ में यानी कि पूरा मार्केट में मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें किस तरह तो यानी कि आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का फ्यूचर की चार्ट मैंने लगाया है। सबको ऑलरेडी मालूम है जब बैंक निफ्टी और निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी के अलावा आपको स्टॉक ऑप्शन में भी करना होता हो तो भी यानी कि फ्यूचर की चार्ट की स्ट्राइक प्राइस की वजह से हम सेलेक्ट करते हैं। फ्यूचर की चार्ट की जो भी रेट होता है उसके हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। तो आज मैंने ओपन किया है बैंक निफ्टी। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर की चार्ट है, इंट्राडे के लिए 5 मिनट सेट किया है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए मॉर्निंग में काफ़ी डाउन था मार्केट, यानी कि काफ़ी तो यानी कि मॉर्निंग से लेकर अप्रॉक्सीमेट आपको 2 बज गए यानी कि 145 तक मार्केट डाउन में था, उसके बाद ही मार्केट बाइंग में चढ़े थे। तो इसमें ये जो रेड कलर डाउन आ रहा है सेल की सिग्नल है, ग्रीन कलर आप आ रहा है बाई के सिग्नल है, दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल आपको अलर्ट के साथ। ये अलर्ट मैंने अभी थोड़ा वॉल्यूम कम किया, रीएंट्री आता है तो उसका टारगेट अचीव हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने वॉल्यूम कम करके रखा था। इसके लिए रीएंट्री का वॉल्यूम आपको सुनाई दे रहा है तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत बार ऐसे वॉल्यूम ऐसे बार बार यानी कि बजते रहते होते हैं, यानी कि जब भी कोई सिग्नल आता है तो आपको अलर्ट के साथ यानी कि बार बार ऐसे अलर्ट आएगा, तो यानी कि बेल साउंड के साथ आएगा, तो वो यहाँ पे आपको तो यानी कि ऐसे अलर्ट सुनाई देगा, तो आपको होते यानी कि कहाँ से एंट्री लो, कहाँ से एग्जिट, ये सब डिटेल्स आपको अलर्ट में मिलेगा सारा। तो बाकी लेटेस्ट जो सिग्नल की सारे डिटेल्स होते हैं ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट सिग्नल्स में बाई आया है, तो बाई के हिसाब से 145 को जो बाई सिग्नल दिया था उसके हिसाब से आपको 41,253 में जो बाई एंट्री दिए थे उसके हिसाब से नीचे 3 टारगेट दिया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी दिया है। तो अभी फिलहाल जो जस्ट मैसेज द क्रॉस अप इन क्रूड ऑयल, तो यानी कि फिर से ऊपर जाने के लिए क्रूड ऑयल कोशिश कर रही है, तो उसका मैसेज आया। ऐसे ही यानी कि अगर चार्ट्स हमारे सामने नहीं होते हुए आपको अलर्ट मैसेज मिलेगा। तो यानी कि चार्ट अभी तक हमने ओपन नहीं किया तो भी जब ऊपर या नीचे रिवर्स जाने के लिए कोशिश करेगा तो ऐसे अलर्ट सिंबल, तो ऐसे अलर्ट मैसेज आपको मिलते रहेगा। और अगर सबका जो भी सिग्नल आता है वो सबका मैसेज यानी कि मार्केट वॉच में एडेड है, वो सबका अलर्ट मैसेज भी आपको मिलते रहेगा। ओके, तो इसमें जो एंट्री लेना है तो आपको कंफर्मेशन लेवल, तो हमेशा मैंने आपको बताया 4 लेवल कंफर्मेशन है, तो आपको 3 लेवल आपको चेक करेंगे तो कंफर्म होगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। पर उसी के हिसाब से एक और कंफर्मेशन लेवल है, वहाँ से आप चेक करके लेंगे तो आपको छोटा छोटा रिवर्सल अवॉइड कर सकते हैं। छोटा लेवल कंफर्मेशन चेक करना जरूरी है, हमेशा सब लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ हमेशा 4 लेवल बोलते हैं, तो जो दूसरा वीडियो बनाते हैं तो 3 लेवल बोलते हैं। तो ऐसे क्यों है, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ हमारे जो कंफर्मेशन लेवल होते हैं वो 3 ही होता है। तो पर चौथी लेवल मैंने एक्यूरेसी बनाने के लिए आपको इसके थ्रू आप चेक करके एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि हमेशा जब सिग्नल आता है तो आपको कंफर्मेशन लेवल आपको 3 लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, पर उसी के साथ आपको दूसरी कैंडल में भी एंट्री ले सकते हैं। पर हमेशा मैंने आपको बताती हूँ क्योंकि तो वहाँ पे जब रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तब भी मार्केट जाएगा। तो वो क्यों बताती हूँ, क्योंकि हमेशा
जब कभी कभी जो सिग्नल आते हैं जब कंफर्म होने के बावजूद भी रिवर्सल, ऐसे छोटे छोटे एसएल अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा बताती हूँ ये लेवल भी आप चेक करके उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद, यानी कि ब्रेकआउट करने के बाद भी ले सकते हो, करने के साथ साथ में भी ले सकते हो। ठीक है, तो ब्रेकआउट करने के साथ में आप लेंगे तो एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। जब ब्रेक किया है तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं है तो वहां पे वही लेवल में अटके रहे, क्योंकि कभी कभी जो रिवर्सल वो छोटा छोटा रिवर्सल अवॉइड कर सके। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ बैंक निफ्टी का पीछे गति, यहाँ पे देखिए ये जो बाई सिग्नल एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये जो बाई सिग्नल कब आए थे नीचे आप देख सकते हो 15 सितंबर की परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे देख लीजिए बाई सिग्नल आ तो चुका है, तो उसके बाद कंफर्म भी ये सेकंड कैंडल में यानी कि नीचे का वॉल्यूम बार और यहाँ पे तीसरी कैंडल में कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो सबसे पहले हमने एंट्री लिया, पॉइंट भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए एक कैंडल में हमने एंट्री लिया 41,506 में तो आपको एंट्री लिया है। तो कभी कभी ये देखिए नीचे गई थी, यानी कि 41,289 तक जाकर ही नीचे आए थे कभी कभी। तो यहाँ पे लिया है तो जो बाई है तो इसके लिए चिंता नहीं है, तो आपको वहां से ले लूंगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या होता है रेसिस्टेंस ब्रेक करने के पॉइंट में लेंगे तो ये छोटा रिवर्सल, जब आप सिग्नल एंट्री करने के बाद जब मार्केट रिवर्स होते हैं तो आप पैनिक हो जाएगा। तो यानी कि वहां से हमेशा जब पैनिक होकर आप बोलेगा तो यानी कि यहाँ से तो यानी कि मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ही मैं आपको हमेशा बोला है जब रेसिस्टेंस लेवल जब ब्रेक करने के स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री लीजिए तो आपको एक्यूरेसी बनती है। तो कभी कभी ऐसे छोटे यानी कि जब सिग्नल आता है तो आपको ऑलरेडी पता है तो यहाँ से लेकर एक्चुअली मार्केट बाई में हो, तो यहाँ पे देखिए तो यानी कि एक हाइक में जाकर सिग्नल ओपन होते हैं तो आप कंफर्म करके चेक करके एंट्री लूंगी तो मार्केट उतना बैकअप लेगा। तो जितना हमने ऊपर गया है तो यहाँ से आप एक्चुअली आप देखूंगी तो 41,280 से मार्केट अभी 41,583 यानी कि छोटा सा बाई यहाँ पे मिला है, तो बाई मिला है तो उसके बाद मार्केट जब थोड़ा बैकअप लेने के बाद ही जब ऊपर जाते हैं, तो इसके लिए हमेशा मैं आपको बताती हूँ जब कंफर्म करने के साथ साथ में ये ब्रेकआउट पॉइंट पकड़ के एंट्री लीजिए तो एक्यूरेसी लेवल होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज की इसमें चलते हैं। तभी यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे ही एग्जाम्पल है, सीधा यहाँ पे देख लीजिए जब बाई सिग्नल आया था तो यहाँ पे कंफर्म होने के साथ साथ में ये कैंडल तो यानी कि ये तीसरी कैंडल में कंफर्म हुआ है तो आपको वहां से ले सकते थे, यानी कि कंफर्मेशन दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल एंट्री पॉइंट थे क्योंकि नीचे का और ऊपर का कंफर्मेशन लेवल वहां पे हो चुका था। तो हम यानी कि तीसरी या चौथी कैंडल में हम एंट्री लूंगी तो वहां से ऑब्वियसली ज्यादा ऊपर गया नहीं मार्केट क्योंकि नीचे आया है। ओके, तो फिर ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा है। ऐसे ही सिग्नल यानी कि जब आप एंट्री लेने के बाद में तो रिवर्सल यानी कि थोड़ा बैक लेकर ऊपर जाते हैं, तो ये अवॉइड करने के लिए हमेशा मैं आपको बताती हूँ जब ब्रेकआउट होने की यानी कि रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होने के साथ में एंट्री लीजिए। नहीं है तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो जब मार्केट में जब सिग्नल आने के बाद एक हाइक में ओपन होकर उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन आया है तो यहाँ पे आपको लेना है तो और उसकी से आपको जब री एंट्री जब सिग्नल आया है तो यानी कि 1:45 में जब आपको उसी टाइम लेना पड़ेगा, नहीं है तो जब कंफर्म होके आप लेंगे तो मार्केट उसी टाइम रिवर्स होगा। तो उसी टाइम जब आप कंफर्म होने के साथ में आप एंट्री लेगा तो उस तरह मार्केट नीचे आया होगा। ओके, तो इस तरह तो यानी कि ऐसे रिवर्सल अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा आपको बताया था यानी कि जब ब्रेकआउट होने के साथ में आप एंट्री लीजिए तो उसी पॉइंट में एक्यूरेसी है। नहीं है तो आपको यहाँ से तो यानी कि ये पॉइंट में जब सिग्नल आने के साथ वो पॉइंट में ही लेना पड़ेगा। वो जब लेना है तो आपको स्कैल्पिंग तो यानी कि स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए जब स्कैल्पिंग में तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से लेकर एक बाई हाइक में गया है, उसके बाद यहाँ पे साइडवे दिखाकर फिर अगेन ब्रेकआउट यानी कि काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है। स्कैल्पिंग में आप कर सकते हैं आफ्टर 2 बजे के बाद आपको, यानी कि मैंने हमेशा मेरे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी या बैंक निफ्टी में आपको बताया था यानी कि मॉर्निंग में यानी कि 11 बजे के पहले और क्लोजिंग के बाद यानी कि क्लोजिंग यानी कि 2 बजे के बाद क्लोजिंग के बाद मतलब 2 बजे के जब क्लोजिंग के टाइम 1 घंटे के पहले यानी कि 2 बजे तो अप्रोक्सीमेट 2 बजे के बाद वो आपको स्कैल्पिंग कर सकते हो तो आपको आसानी से ट्रेड भी ले सकते। जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो उनके लिए आराम से कर भी सकते हो जो बहुत अच्छी तरह प्रॉफिट भी कमा सकते हो। किसी को ज़्यादा डाउट लग रहा है तो मुझे कॉल कीजिए। उसी के अलावा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ तो यानी कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी
तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में यहाँ पे यानी कि बाई सिग्नल जब आता है तो उसको आपको इन द मनी में लीजिए, तो यानी कि ऑप्शन जब लेना है तो आपको इन द मनी में लेंगे तो एक्यूरेसी बनती है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ऊपर से दिखा सकती है, यहाँ पे मॉर्निंग में आराम से यहाँ पे देख लीजिए, जब मॉर्निंग में काफ़ी डाउन है तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से सपोर्ट लेवल तोड़ चुका था, यानी कि हमारे कंफर्मेशन लेवल के बाद जो सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पे तोड़ा था 41,333 उसी टाइम की रेट था। तो उसी टाइम आपको इन द मनी में यानी कि 100 पॉइंट्स जब आगे ले सकते हैं, यानी कि 41,400 333 मतलब 400 जो आपको पुट ऑप्शन ले सकते हैं। तो 400 का ऑलरेडी चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब बाई की कंटिन्यूएशन जा रही था, अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से ब्रेक किए थे, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, उसके बाद फिर से एक ट्रेड यहाँ पे बन सकते हो। तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ, जब मॉर्निंग में यहाँ से ब्रेकआउट जब बनी थी तो उसी टाइम जब रेट थे 344, वो 44 से लेकर मार्केट काफ़ी यानी कि 358 तक 458 तक काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट मार्केट में यानी कि मॉर्निंग में प्रॉफिट मिला। उसके बाद अगेन ब्रेकआउट यहाँ पे हुई थी, उसी टाइम जब रेट था 372 से लेकर जब काफ़ी यानी कि 670 तक मार्केट गए थे, उसके बाद सेल आए थे। ठीक है, और उसी के अलावा मैं निफ्टी भी आपको दिखाती, निफ्टी में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, निफ्टी में भी मॉर्निंग में डाउन था, जब अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेकर काफ़ी यानी कि सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ से काफ़ी नीचे गए थे मार्केट, उसके बाद साइडवे दिखाकर फिर अगेन ब्रेकआउट होते। इस तरह जो साइडवे अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताया था, तो यानी कि काफ़ी, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे आपने एक्सिट किया है, तो यानी कि जब ट्रेंड लाइन थोड़ा सा तो यहाँ पे ग्रीन बन रही हो तो वो पॉइंट में आप काट सकते हो आराम से, यानी कि यहाँ से थोड़ा हाइक बन रही हो, क्योंकि वो हमेशा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ समझिए, तो यहाँ पे आपने एंट्री लिया 17,795 में आपने एंट्री लिया, तो वहाँ से लेकर मार्केट तो अप्रोक्सीमेट 17,746 तक मार्केट गए थे। ओके, थोड़ा प्रॉफिट इसमें से हासिल होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है, तो उतने में आपका प्रॉफिट यानी कि निकल जाएगा। तो ये बाई में जाएगा तो हमको अच्छी तरह मालूम नहीं, जब साइड पे आएगा उतना तो हमारे प्रॉफिट निकल चुका है। इसके लिए आपको यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ग्रीन होते हैं तो उस तरह यानी कि थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी पोजीशन आपको लिया है तो वहाँ से पोजीशन काट सकते हो। ओके, उसी के अलावा फिर से जब नीचे जाने के लिए कोशिश कर रही है तो वो पोजीशन में आपको कर सकते हैं, ऐसा भी आपको ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर यहाँ से कंटिन्यू रखना है तो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से नीचे हमारा वॉल्यूम बार रेडी है, तो इसके लिए आपको आराम से पोजीशन होल्ड करना है तो कर भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे बाई अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बताया था, यानी कि कंफर्मेशन के बाद जब ब्रेकआउट पकड़ के एंट्री लीजिए। एक्चुअली देखूंगी तो यहाँ से जब सिग्नल आने के बाद यहाँ से जब कंफर्म होने के बाद यहाँ से ब्रेक भी किए थे, तो फिर भी जब साइड में निकला है तो ऐसे ऐसे कभी कभी बीच में से आप रिवर्सल जाते हो, उस तरीके का से यानी कि ऑप्शन यानी कि आपको सेफली लेना है। तो इसके लिए हमेशा मैं आपको बताए थे इन द मनी चूज करो। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर चढ़े गए थे, प्रॉफिट भी मिला होगा, तो यानी कि जिसको सूझ बूझ से लेंगे तो यहाँ से ये जो ट्रेड से आराम से आपको प्रॉफिट। एक्चुअली देखूंगे तो कंफर्मेशन के बाद जब ब्रेकआउट किए थे स्टॉप लॉस है, तो पर जिनको सूझ बूझ से करोगे तो ये जो ट्रेड भी आपको प्रॉफिट में बदल सकते हो। ओके ओके, तो इसमें से स्कैल्पिंग में देखूंगी तो आराम से वहाँ से बाई प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आराम से यहाँ से हाई का आराम से मॉर्निंग में यानी कि मार्केट ने प्रॉफिट दिया है, पर वहाँ से एक हाइक में यानी कि विदिन सेकंड्स में, तो यानी कि वहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। इसके लिए वहाँ से जब ट्रेड लेना है तो सूझबूझ से लेना पड़ेगा। कभी इतना काफ़ी डाउन इतना आया है तो वहाँ से हाइक जाएगा ही। तो जिनको होते हैं यानी कि ब्रेकआउट होते हैं, रिस्की ट्रेडर्स होते हैं, उनको ले सकते हो। तो बस जो सेफ ट्रेडिंग होते हैं तो वहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ काफ़ी रिस्की है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स किया तो ऑब्वियसली रिवर्स हो गया वो। ठीक है, उसी के अलावा तो जब मॉर्निंग में पर काफ़ी अच्छा सेल कॉल मिला है, तो जब सेल कॉल पुट ऑप्शन लेना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट जब ब्रेकआउट हुई थी उसी टाइम जब रेट था 17,783, तो उसके टाइम हम पुट ऑप्शन लिए थे 17,800 की पुट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से जब ब्रेकआउट हुई थी 120 में हमने पोजीशन लिया था, 120 से तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेट 206 तक मार्केट गए थे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है हमें। ठीक है, तो उसी के अलावा स्टॉक का भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए अडानी ईएनटी, तो अडानी ईएनटी का मैंने ओपन किया है फ्यूचर की चार्ट देकर आपको स्टॉक का ऑप्शन भी आराम से किया जा सकता है। सेम तरीका अपनाइए, जब डाउन मार्केट चल रही है तो आपको यानी कि पुट ऑप्शन, और ऊपर जा रहे हैं तो कॉल ऑप्शन, वो भी इन द मनी में लीजिए। जब फिलहाल कंफर्म कहाँ पे हुई है तो जो कौन सी रेट चल रही है उसका 100 पॉइंट्स आगे ले सकते हैं, यानी कि पुट जब चल रही है डाउन मार्केट है
तो आके ले सकते हो। तो सेम कि आपको अडानी एंटिक आज की जो चार्ट वाइज में आपको बताती है, यहाँ पे देख लीजिए मॉर्निंग में डाउन सिग्नल यानी कि सेल आए थे, 10 बजे आए थे, 3795 में जो सेल सिग्नल दिए थे वहाँ पे ही ले सकते हो ऑलरेडी। जब बाई बिना कंफर्म के नीचे जा रहे थे, इनके समझिए हमने सेकेंड कैंडल में लिया है, तो भी आराम से जब उसी टाइम जब रेट चल रहा था 3775, जब आपको पुट ऑप्शन 3800 की जो पुट ले सकते हो आराम से, 100 पॉइंट्स आगे लेना है। तो काफ़ी नीचे गए थे मार्केट, तो आपको 1:4 की रेशियो में आप स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट 20 पॉइंट्स का टारगेट लगा के फिर से जब मार्केट ब्रेकआउट हुआ है तो दोबारा आपको टारगेट यानी कि फिर से एंट्री सेम ऐसे ही ले सकते हैं। ओके, और उसी के अलावा कोई डाउट है कौन सी स्टॉक ऑप्शन के लिए बेस्ट है, तो कौन सी ऑप्शन कर सकते हैं, ऐसा किसी का डाउट लग रहा है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगी कौन सी जब स्टॉक आपको स्टॉक ऑप्शन के लिए बेस्ट रहती है। सब आपको स्टॉक ऑप्शन के लिए नहीं ले सकते, यानी कि SBI जैसे चार्ट स्लो मूविंग है तो ऑप्शन के लिए लूँगी तो बहुत यानी कि धीमे धीमे जाएगा, तो उसमें नहीं ले सकते। जैसे मारुति होते हैं, अडानी एनटी और साथ में अडानी पोर्ट्स, उसी के अलावा यानी कि बजाज फिनांस, ऐसे सब फास्ट मूविंग्स यानी कि जल्दी प्रॉफिट मिले, वो सब आपको ऑप्शन के लिए बेस्ट है। ओके, उसी के अलावा अंबुजा सीमेंट भी देखिए, तो यानी कि वो भी मॉर्निंग से लेकर काफ़ी डाउन है मार्केट, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो मॉर्निंग में यहाँ से लेकर मार्केट जब ब्रेकआउट हुई थी तो अप्रोक्सीमेट हमने 569 में जब मार्केट जब ब्रेक किए थे वहाँ से लेकर काफ़ी नीचे मतलब जब 569 से लेकर मार्केट 533 तक गए थे, उसके बाद बाई आए थे, वो भाई वहाँ से ऑब्वियसली रिवर्स हो गया। तो सेम ऐसे ही रिवर्सल अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जब ब्रेकआउट पकड़ के एंट्री लीजिए, तो ब्रेकआउट पकड़ के एंट्री लीजिए, तो ऐसे छोटे छोटे रिवर्सल आपको अवॉइड कर सकते हैं। उसी के अलावा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाटा मोटर्स की चार्ट भी है, टाटा मोटर्स में मॉर्निंग से लेकर यानी कि वन साइड मोमेंट दे रही हो, तो इसमें अभी तक यानी कि अच्छा प्रॉफिट यानी कि मॉर्निंग कल से की सिग्नल से लेकर दिया है, तो यानी कि कल से सिग्नल में हमने एंट्री लिया था, यहाँ पे ये कैंडल में हम एंट्री लिए थे 438 में हमने पोजीशन लिया था, काफ़ी नीचे गए थे, अप्रॉक्सीमेट 426 तक मार्केट गए थे। उसके बाद जब बाई दिए थे, बाई कंफर्म नहीं, तो फिर अगेन नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुए थे। ओके, तो ये आज की कमोडिटी आज की स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में मैंने आपको दिखाया था ऑप्शन कैसे कर सकते हो, उसी के अलावा स्टॉक का भी परफॉर्मेंस भी दिखाया। ओके, बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करने के लिए आपको यानी कि बेस्ट ऑप्शन यानी कि बेस्ट स्टॉक आपको कौन सा मोमेंट आपको दे रही है वो चूज करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर इंट्रेडर का लेटेस्ट स्कैनर, ओल्ड स्कैनर आपको मदद करेगा। तो यहाँ से देख सकते हो 2 स्कैनर आपको हेल्प करेगा बढ़िया तरीके से। ओके, तो उसी के अलावा क्रूड ऑयल का आज का परफॉर्मेंस देखिए, तो यानी कि वन साइड मोमेंट है अभी तक, तो यहाँ पे देख रही हो कल की बाई की कंटिन्यूएशन मार्केट में जा रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो आज की मार्केट ये डे ब्रेकर लाइन से ओपन हुआ था, ब्रेकआउट हुई थी, यहाँ से अप्रोक्सीमेट हमने लिया था 6747 में हमने लिया था, काफ़ी ऊपर गए थे यानी कि 6944 तक गए थे। उसके बाद ही हाइक नीचे की तरफ मारा था, तो मैंने हम यहाँ पे कंफर्म नहीं है मार्केट में मैसेज आपको दिखाई दे, जब ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा तो मार सेम आपको मैसेज मिलेगा, वहाँ पे कंफर्म नहीं, इनकेस आप सिस्टम के सामने नहीं है तो भी आपको अलर्ट मैसेज मिलते रहेगा। ओके, उसी के अलावा फॉरेक्स भी दिखाती, फॉरेक्स की जब आपको तो ये सिल्वर की चार्ट है, एक्सचेंज USD 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम मैंने रखा है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्निंग में 5:15 में जो बाई सिग्नल दिए थे उसके हिसाब से 19.284 में जब बाई दिया था, नीचे 3 टारगेट दिया, तीनों अचीव्ड है, री एंट्री भी आई है, काफ़ी री एंट्री टारगेट भी पहले अचीव किए, तो बहुत बार जब री एंट्री टारगेट अचीव करके ऐसे मैसेज आपको मिले थे, दोबारा री एंट्री फिर से मार्केट ब्रेकआउट कर रहे थे, इसके लिए दोबारा यहाँ पे आया है। ओके, किसी को सेम ऐसे ही कोई भी मार्केट में डाउट लग रहा है तो कॉल कीजिएगा, तो मैं आपको हेल्प करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।